हरियाणा में कैथल के कुख्यात इंटरनेशनल गैंगस्टर जोगेंद्र ग्योंग को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे हरियाणा के कैथल लाकर उसे कोर्ट में पेश किया गया। यहां से पुलिस ने 10 दिनों की रिमांड उस गैंगस्टर के लिए है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी को फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ सोमवार को उसे हैदराबाद और नेपाल बॉर्डर पर लेकर जाएगी, जहां पर उसका फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल आरोपी एसटीएफ की कस्टडी में है। गैंगस्टर जोगेंद्र को फिलीपींस में गिरफ्तार किया गया था, जहां पर 2 साल से वो फर्जी पहचान पर व्यापार कर रहा था, जिसके बाद उसे रिपोर्ट कर दिया गया है और उसे रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर ग्योंग पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हत्या और फिरौती जैसे कई गंभीर केस दर्ज हैं। वो कांग्रेस नेता सांसद रणदीप सुरजेवाला को धमकी देकर सुर्खियों में आया था। इसके अलावा उसने बिहार के राजद सांसद संजय यादव से भी 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गैंगस्टर जोगेंद्र ग्योंग उर्फ जोगा डॉन की बात करें तो जोगेंद्र ग्योंग कैथल के ग्योंग गांव का रहने वाला है। वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में नंबर 2 पर है। उसका भाई सुरेंद्र ग्योंग भी कुख्यात बदमाश था। उसकी धमकियों से तंग आकर कांग्रेस नेता और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी हाई कोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। साल 2017 में करनाल पुलिस ने राहड़ा गांव में हुए एनकाउंटर में उसके भाई सुरेंद्र ग्योंग को मार गिराया था। इसके बाद जोगेंद्र ग्योंग भी अपराध की दुनिया में एक्टिव हो गया। उसे मालूम चला कि जयदेव नाम के व्यक्ति ने उसके भाई की मुखबिरी की थी। इसके बाद वो जोगेंद्र के पीछे पड़ गया था। राणा गांव में सुरेंद्र का जयदेव के घर आना जाना था। जोगेंद्र सुरेंद्र की मौत के बाद पैरोल पर बाहर आया था और वो अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। इसी बीच मधुबन में इंस्पेक्टर रहे जिले सिंह की 30 दिसंबर 2017 को पानीपत के सेक्टर 18 में रिटायरमेंट पार्टी थी। जिले सिंह ने अपने साड़ू ओम प्रकाश और उनके दामाद जयदेव शर्मा को भी उस पार्टी में बुलाया था। जयदेव शर्मा अपनी पत्नी सुशीला, 4 साल के बेटे कुणाल और ससुर ओम प्रकाश के साथ पार्टी में शामिल होने पहुंचा था। दोपहर बाद करीब 3 बजे जिले सिंह के मकान से करीब 150 मीटर दूर हमलावरों ने जयदेव को गोलियों से भून दिया था। वो अकेला बाहर क्यों और किसके कहने पर आया था, ये नहीं पता चल सका। हमलावरों ने जयदेव के माथे, चेहरे, गर्दन और सीने और पेट में कुल 13 गोलियां मारी थी। के कूल्हे पर उनकी लाइसेंसी पिस्तौल टंगी रह गई थी। वो अपनी सुरक्षा के लिए पिस्तौल निकाल भी नहीं पाया था। पुलिस ने इस मामले में जोगेंद्र ग्योंग, करनाल के पार्षद भाग सिंह और उसके भाई सुशील, 3-4 और लोगों पर केस दर्ज किया था। इस बारे में असंध पुलिस ने कहा था कि मोबाइल टावर की व्यवस्था संभालने वाले ठेकेदार जयदेव ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। फिर भी उसकी कोठी के बाहर पीसीआर तैनात रहती थी। जयदेव के कहने पर पुलिस ने उसे रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया था। वारदात के वक्त जयदेव के पास रिवॉल्वर मौजूद था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी ग्योंग बंधुओं की दुश्मनी के शिकार हो गए थे, जिस वजह से उन्हें भी धमकी दी गई थी। इस मामले में सुरजेवाला ने सिक्योरिटी के लिए हाई कोर्ट तक अप्रोच की थी। इस मामले में जोगेंद्र ग्योंग के खिलाफ हरियाणा के कैथल में केस भी दर्ज हुआ था। जब सुरेंद्र ग्योंग का एनकाउंटर हुआ तो जोगेंद्र को शक था कि उसके भाई का एनकाउंटर करवाने के पीछे रणदीप सुरजेवाला का हाथ है। भाई की मौत के 6 महीने बाद उसने सुरजेवाला को जान से मारने की धमकी दी थी। 17 मार्च 2006 को छात्रावास रोड पर अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे एक प्लाईवुड विक्रेता, जिनका नाम था नरेंद्र अरोड़ा, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में कहा था कि सुरेंद्र ग्योंग गैंग के कई बदमाश 50 लाख रुपए की डिमांड उनसे कर रहे थे। क्योंकि अरोड़ा ने पैसे देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए साउथ अफ्रीका चला गया था, जहां से उसे 2007 में गिरफ्तार किया गया था। 18 मार्च 2007 को प्रत्यर्पण के लिए अंबाला रेंज के आईजी SS देशवाल और तत्कालीन SP नवदीप सिंह विर्क साउथ अफ्रीका गए थे। विदेश से प्रत्यर्पण के जरिए बदमाशों को भारत लाने की उस वक्त ये पहली घटना हरियाणा की थी। कुछ महीने पहले उसने बिहार में लालू यादव की पार्टी राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। ग्योंग ने व्हाट्सएप पर धमकी भेजी थी, जिसके बाद पटना में ग्योंग के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। संजय यादव को राजद नेता तेजस्वी यादव का काफी करीबी भी कहा जाता है। जोगेंद्र के खिलाफ कैथल जिले में 17 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के 4, फिरौती के 2, डकैती, चोरी, गैंगबंदी, अपहरण, पासपोर्ट एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का एक मामला दर्ज है। एक मामले में कोर्ट ने उसे भगौड़ा भी घोषित कर रखा है। पासपोर्ट एक्ट के मामले को छोड़कर अन्य सभी मामलों में वो गिरफ्तार हो चुका है। कैथल SP राजेंद्र कालिया के मुताबिक अभी जोगेंद्र ग्योंग दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। उसे बहुत जल्दी हरियाणा STF अपने कस्टडी में लेगी और कैथल में दर्ज मामलों की एक बार फिर से जांच कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी।